गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 3। पिछले दिन के वीडियो से एक क्वेश्चन से आंसर देना कमेंट में। सी में कौन कौन सा फाइल जनरेट होता है, कौन कौन सा फाइल जनरेट होता है, पिछले दिन पढ़ाया था। वो वीडियो देखने के बाद, लेक्चर 2 देखने के बाद ही लेक्चर 3 में आना, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस लिंक है, एक के साथ एक। ओके, ये पूरा एक के साथ एक लिंक है। तो वीडियो 2 देखने के, लेक्चर 2 देखने के बाद ही लेक्चर 3 में आना। एक बार मैं पिछले दिन के वीडियो से बता देता हूँ। ओवरऑल कंपाइलेशन सी में, कंपाइलेशन सी में कैसे होता है। फर्स्ट main.c प्लस mymaths.h। सपोज क्या है ये सब पिछले दिन बताया था। उसके बाद क्या हुआ, कंपाइलेशन हुआ। कंपाइलेशन होने के बाद main.o फाइल क्रिएट हुआ। ओके, उसके बाद main.o से लिंकिंग होता है। लिंकिंग होने के बाद मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होता है, एग्जीक्यूटेबल। ओके, ये ओवरऑल कंपाइलेशन प्रोसेस डायग्राम है, स्मॉल करके बता दिया मैंने। तो कौन कौन सा फाइल जनरेट होता है और उनका एक्सटेंशन क्या है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी। ओके, पहला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। मतलब हम लोग जानते हैं कि सी एक बहुत ही पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको कौन डेवलप किया था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। कौन? डेनिस रिची ने। ओके, इन 1972 एट बेल लैब्स में डेवलप किया था। ठीक है, सो आज हम लोग देखेंगे कि सी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सी क्यों यूज करते हैं हम लोग कभी भी। इतना दिन हो जाने के बाद भी, बहुत सारे तो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी सी सीखना चाहिए। क्योंकि सी सीखने से क्या होता है, सी तुम कह सकते हो हर मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये जब डिटेल्स में सब सब्जेक्ट पढ़ोगे, सपोज कंपाइलर डिजाइन जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। समझने में बहुत इजी होगा। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, सी प्लस प्लस जब ये सब सीखोगे बहुत ही इजी होगा। पूरा डिटेल्स में कैसे अंदर एक एक चीज बारीकी से काम कर रहा है वो पूरा समझ में आएगा। वो सिर्फ सी करने से, सी और सी प्लस प्लस करने से बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। इसलिए जो भी हाई लेवल कोडर्स है, टॉप कोडर्स है, वो सी और सी प्लस प्लस में ही काम करते हैं ज्यादातर, बहुत सारे हाई लेवल कोडर्स। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट, सिंपल एंड इजी टू लर्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्मॉल नंबर्स ऑफ कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, अब सिर्फ जान लो, देख लो। सिर्फ स्मॉल नंबर्स ऑफ कीवर्ड्स है एंड सिंटैक्स बहुत ही इजी है। सिंटैक्स मतलब मैंने बताया था, फिर भी बता देता हूँ। सपोज इंग्लिश ग्रामर में रूल्स है कि एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, राम इज ए गुड बॉय। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट। ए इंग्लिश ग्रामर का सिंटैक्स है। वैसे ही सी में कुछ सिंटैक्स होता है, रूल्स होता है, सिंटैक्स और रूल्स होता है, वो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे ही सिंटैक्स कहते हैं। सो फर्स्ट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। सेकंड इज second characteristics, it is a structured language। structured language, अभी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। सपोज एक बहुत बड़ा कोड है, बहुत बड़ा कोड, 1,00,000 लाइन का कोड है। ओके, अब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा कोड को हम बहुत सारे फंक्शंस या फिर ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होता है, कोड का रीडेबिलिटी टेस्टिंग में बहुत इजी होता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाता है। सेकंड, टेस्टिंग में बहुत इजी होता है और डीबगिंग में यूज होता है, डीबगिंग में बहुत ही इजी होता है। अब डीबगिंग का मतलब क्या है ये समझते हैं। सो आई थिंक ग्रेस हॉपर नाम का एक बहुत ही बड़ा कोडर था, जो पहले क्या होता था, कोड मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता था, बहुत ही हार्ड था। तो ग्रेस हॉपर ने क्या किया, पहली बार कोड को इजी कर दिया, मतलब इजी मतलब हाई लेवल में करने की कोशिश की, हाई लेवल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के करीब बना दिया। इंग्लिश लैंग्वेज जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। सी अभी क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने लेक्चर 1 में ही बताया था। तो क्या होता है कि पढ़ने में बहुत आसान होता है, बहुत ही इजी होता है पढ़ने में, यानी कि ह्यूमन रीडेबल है। तो ह्यूमन रीडेबल बना दिया ग्रेस हॉपर ने। ओके, सो तब उस समय वो लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। ठीक है, प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो एक बार मशीन में एक बग अटक गया। बग होता है ना, एक सेकेंड, बग अटक गया है और मशीन काम करना बंद कर दिया, मशीन स्टॉप हो गया है। तो क्या किया, उन लोगों ने बग को हटाया और क्लीन किया और फिर से मशीन काम करना चालू कर दिया, स्टार्ट हो गया। तो तब से नाम आया, बग को हटाने का प्रोसेस को कहते हैं डीबगिंग। डिबग किया, बग को हटाया मतलब डिबग किया, तब से नाम पड़ गया डीबगिंग। बेसिकली जब तुम लोग कंपनी में जाओगे, कोड लिखोगे, ओके, सो डिबगिंग करना होता है ज्यादातर टाइम पे। बहुत सारे कोड गलत हो जाता है, कई कई कुछ चीज काम नहीं करेगा, तो क्या करना पड़ता है, कोड डिबगिंग करना पड़ता है। दूसरों का कोड तुमको देखना पड़ेगा, उसमें क्या गलतियां है, तो उसको कहते हैं डिबगिंग करना। ओके, इस टर्म्स याद रखना, इसको डिबगिंग करना कहते हैं। ठीक है, देन सी लैंग्वेज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं मैंने पहले ही बताया था, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सी का। क्यों, सी के अंदर बोथ फीचर्स है। बोथ फीचर्स मतलब क्या, फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेज का भी फीचर्स, लाइक ये मैंने पहले भी बताया था, मेमोरी के साथ बात कर सकता है, कैन वर्क विथ मेमोरी, यानी कि मेमोरी के साथ बात कर सकता है। और दूसरा पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है इसमें। तो ये गया एक रीजन। दूसरा रीजन है ये हाई लेवल
लैंग्वेज है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं? जावा, जैसे जावा पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज है। ये फंक्शंस यूज करते, हाई लेवल लैंग्वेज फंक्शंस यूज करते, लूप्स होता है और इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी कि ह्यूमन रीडेबल है। ओके, सपोज ओके अभी एग्जांपल बाद में दूंगा लो लेवल लैंग्वेज के और हाई लेवल लैंग्वेज का। लो लेवल लैंग्वेज का जो फीचर है वो बाद में दूंगा, क्योंकि अभी अगर अगर अभी दिया पॉइंटर का कॉन्सेप्ट तो समझ में नहीं आएगा, बाद में ही एक्सप्लेन करूंगा। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पोर्टेबल लैंग्वेज है। सी इज ए पोर्टेबल लैंग्वेज, मतलब सपोज एक कंप्यूटर में तुमने एक कोड लिखा, सी का कोड लिखा, उसको हम लोग मूव करा सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर में रन करवा सकते हैं। ओके, रन करवा सकते हैं थोड़ा सा लिटिल और नो चेंज के साथ, विथ लिटिल चेंज और नो चेंज दोनों के साथ ही रन करवा सकते हैं। पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है। ये सब क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सपोज एग्जांपल देता हूँ कि क्यों ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। सपोज तुमने एक सी प्रोग्राम लिखा विंडोज में, विंडोज में लिखा, उस को उस सी प्रोग्राम जो विंडोज में लिखा उसको कंपाइल एंड रन तुम लिनक्स में भी करवा सकते हो उस कोड को। ओके, यूजिंग सपोज जीसीसी कंपाइलर के थ्रू, सपोज जीसीसी के थ्रू वो विंडोज में जो कोड लिखा सी में, उस कोड को लिनक्स में भी कंपाइल एंड रन करवा सकते हो। सो दिस इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। ठीक है, नाउ फिफ्थ, one of the most important feature I believe, this is the one of the most important feature I believe that एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है, फास्ट लैंग्वेज एंड एफिशिएंट। सी इज फास्ट एंड एफिशिएंट। सपोज सी प्रोग्राम्स कंपाइल किस में होता है? मैंने बताया था मशीन कोड में। सो जो मशीन कोड में डायरेक्ट कंपाइल होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, फास्ट डायरेक्ट होता है। ओके, और सी प्रोग्रामिंग सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, लाइक सपोज ए सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्राइवर्स में भी काम करवा सकते हैं, उसके साथ भी सुइटेबल है। ठीक है, उसके साथ भी सुइटेबल है। एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स, लिनक्स आर रिटन इन सी लैंग्वेज। ओके, ये जो विंडोज है ना, ये विंडोज भी जिसमें हम लोग ज्यादातर लोग काम करते हैं सी प्लस मदर सी शार्प ये सब में लिखा हुआ है, यानी कि सी मदर लैंग्वेज है। और यूनिक्स और लिनक्स भी रिटेनिंग सी। ओके, सो ये चीज याद रखना, फास्ट लैंग्वेज एंड एफिशिएंट, इसलिए ये बहुत ही फास्ट एंड एफिशिएंट लैंग्वेज है। और सिक्स पॉइंट है, रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स। मतलब क्या है? सी सपोर्ट्स
मेनी ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स क्या है? सपोज एरिथमेटिक ऑपरेटर, बाद में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, अभी सिर्फ सुन लो, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन समझ सकते हो। सपोज प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, कोडिंग में मल्टीप्लीकेशन ऐसे स्टार लेके दिया जाता है, कीबोर्ड में ए साइन एक्स के लिए यूज होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए नहीं। ओके, सो याद रखना, मल्टीप्लीकेशन ए है प्रोग्रामिंग में, डिवीजन, ये सब ऑपरेटर्स है। और यहाँ पर डिफरेंट बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स लाइक इंट, कार, फ्लोट, डबल, ये सब बाद में मैं फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो ये था बिग सेट ऑफ ऑपरेटर्स एंड डेटा टाइप्स। इसके बाद जो आता है सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटेंसिबिलिटी। लाइक एक्सटेंसिबिलिटी मतलब खुद का, तुम खुद का फंक्शंस और लाइब्रेरीज बना सकते हो। ओके, खुद का फंक्शंस और लाइब्रेरीज एज पर योर नीड। ये फंक्शंस और लाइब्रेरीज क्या होता है बाद में डिटेल्स में देखेंगे। सो अभी समझ लो कि एक्सटेंसिबिलिटी बहुत है, इसके अंदर तुम खुद का एज पर योर प्रोजेक्ट फंक्शंस और लाइब्रेरी एज पर योर यूज फंक्शंस और लाइब्रेरीज बना के रख सकते हो एज पर योर यूज और एज पर योर नीड। इसके लिए क्या होता है कि मेक्स सी लैंग्वेज, इस एक्सटेंसिबिलिटी की वजह से सी लैंग्वेज एडेप्टेबल टू लार्ज प्रोजेक्ट्स। ओके, जो एक बहुत ही बड़ी बात है, इस एक्सटेंसिबिलिटी और फास्ट एंड एफिशिएंट होने की वजह से सी लैंग्वेज लार्ज प्रोजेक्ट्स में बहुत ही एडेप्टेबल है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉड्यूलरिटी। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से मैं 10 बताऊंगा, ये 8 नंबर है। सो सपोज मॉड्यूलरिटी क्या है ये समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सी में नहीं, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम लोगों को लगेगा। सपोज एक बहुत बड़ा कोड है, एक लाइन, 1 लाख लाइन का कोड, 1 लाख, 1 लाख। सो इसको हम 5 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। एक कोड लिखेगा 20,000 लाइन, दूसरा लिखेगा 20,000, तीसरा, चौथा, पांचवा। ओके, सो यानी कि एक कोड को बहुत सारे मॉड्यूल और मल्टीपल फाइल्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इसका मॉड्यूलरिटी इंक्रीज हो जाता है। मॉड्यूलरिटी इंक्रीज हो जाता है मतलब बहुत सारे मॉड्यूल में डिवाइड कर लिया, और इससे क्या होता है कि सपोज जैसे 1 लाख लाइन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1 लाख लाइन का कोड बेस है, इसको मैनेज करना बहुत इजी होता है। मैनेज करना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। ओके, मैनेज करना बहुत इजी होता है। जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा मुझे पता है। सपोज तुमने एक फंक्शंस लिखा फाइल 1 में, एक फाइल 1 में तुमने एक फंक्शंस लिखा, फंक्शन फंक्शंस 1, इसको तुम फाइल 2 से कॉल कर सकते हो। यू कैन कॉल इट फ्रॉम फाइल 2, कॉल कर सकते हो, और कोई भी अदर फाइल से।
सो एक मॉड्यूलरिटी का एक स्मॉल एग्जांपल है. ओके, देन उसके बाद आता है रिकर्शन. ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है सी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ही जरूरी है. रिकर्शन मतलब जब एक कोड, सपोज एक कोड है, ये खुद को ही कॉल करते हैं, खुद को ही कॉल करते हैं बार बार. मतलब एक कोड when call itself, then it is called recursion. खुद को ही बार बार कॉल कर सकता है. ठीक है, सपोज एग्जांपल जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम होता है. फैक्टोरियल क्या है, सब कोड हम करेंगे, एक एक चीज कोड, एक एक कोड बारीकी से मैं करवाऊंगा और समझाऊंगा तुम लोगों को. फिबोनाची, ट्री ट्रैवर्सल, ये सब कोड. ट्री ट्रैवर्सल का कोड मैं डेटा स्ट्रक्चर में कराऊंगा, फिबोनाची और फैक्टोरियल मैं सी में ही करवाऊंगा तुम लोगों को. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 10 नंबर पॉइंट, मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट करना बहुत ही इजी होता है सी में. सपोज हम लोग मैन्युअली मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं रियल टाइम. सपोज मैलॉक एक फंक्शन से, कैलॉक एक फंक्शन से, इसके थ्रू हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं. फ्री एक फंक्शन से, ये सब रहते हैं std leave.h के अंदर. ठीक है, std leave.h के अंदर मेमोरी मैनेज बहुत इजीली कर सकते हैं. सो ये 10 पॉइंट से सी लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स का. ओके, सी लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स का. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक सेट देखेंगे क्या होता है. एक सी प्रोग्रामिंग राइट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक सेट्स को समझना. कैरेक्टरिस्टिक सेट पूरा एक सी प्रोग्रामिंग कैरेक्टरिस्टिक सेट से ही बना है. कैरेक्टर सेट इन सी. कैरेक्टर सेट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में.